जय श्री राम। दोस्तों, अभी हम अपनी वाल्मीकि रामायण का 25वां सर्ग कर रहे हैं, बालकांड का, जिसमें भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में प्रवेश करते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं श्राप आदि का प्रसंग सुनकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, इस कथा के अंदर विश्वामित्र जी राम जी को बताएंगे कि ताटका की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विवाह और उसको कौन सा श्राप मिलता है जिससे वो राक्षस बन जाती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं राम कथा। अपरमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने शुभ बात कही। मुनि श्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बात सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, वह अबला होकर भी बल धारण करती है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वह बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों का समान बल दिया था, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्ति हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है, जब सुकेतु ने यज्ञ किया, प्रार्थना की ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे पुत्री प्रदान की, जबकि उसने यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, पर ब्रह्मा जी ने उसकी पुत्री को 1000 हाथियों का बल दे दिया। और पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि अगर मैं इसे पुत्र दूंगा तो ये विनाश करेगा, ये बहुत विनाश करेगा, पूरा नगर को खत्म कर देगा। इस वजह से उन्होंने उसे पुत्र प्राप्त नहीं दिया। धीरे धीरे यह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जमपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद यह यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। आप सबको मैं बताता चलूं कि मारीच ही वो राक्षस है जो माता सीता के हरण के समय हिरण बनता है, और मारीच को ही भगवान राम यज्ञ में मारकर 100 योजन दूर गिराते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।